हेलो स्टूडेंट, मैं डीपी सिंह आज ज्योमेट्री के तीसरे पार्ट में टाइम्स कोचिंग पे। तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे पार्ट में देखिए क्या पढ़ना है आपको, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग। देखिए तीसरे पार्ट में जो पढ़ना है सबसे पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो सब कुछ पढ़ना आपको। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 3 है आज, इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक है आपका आज का एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। अच्छा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है। कोण मतलब कोण ही होता है, समद्विभाजक मतलब समान, द्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो कोई भी एक एंगल जैसे हमने बना लिया, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है। एंगल मान लीजिए हमारे पास अगर ये 30 डिग्री है, तो एक ऐसी लाइन इसमें आनी चाहिए जो इनको दो बराबर भागों में क्या करे, डिवाइड कर दे। तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। हमको इस तीसरे वाले साइड से कोई मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ क्या होगा कि जो एंगल को क्या करता हो, दो बराबर भागों में विभाजित करता हो, उस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे या कोण समद्विभाजक। अब इसमें बहुत कुछ निकल सकता है। एंगल बाइसेक्टर में बहुत सारा टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं और बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो आप ये समझ लिया एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को क्या करता हो, दो बराबर भागों में विभाजित करता हो। तो हमको पढ़ना है कि इसमें ट्रायंगल के बारे में। देखिए एंगल बाइसेक्टर तो क्वाड्रेटर में भी हो सकते हैं, किसी भी पॉलीगन में हम बना सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। लेकिन हम जो सबसे पहले सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटर में भी सीखेंगे कि वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का यूज कैसे होता है। तो चलिए देखिए एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें, एंगल बाइसेक्टर तो जैसे हमने ट्रायंगल बना लिया। अच्छा, ये चल नहीं रहा है, ब्लू वाला कौन सा चला गया। हाँ, तो देखिए एंगल बाइसेक्टर की बात करें, हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस वाले एंगल से, एंगल A से हमने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया जो कि यहाँ मिल गया D बिंदु पे। तो ये वाला कोण जरूर होना चाहिए कितना, A/2 और A/2, तभी हम इस AD को क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, जैसे ही एंगल बाइसेक्टर हो गया तो क्या ये इन भुजाओं को भी कैसा बनाता होगा, या कोई बोलेगा मिड पॉइंट होते होंगे या फिर किसी अनुपात में बांटता होगा, वो अनुपात कैसे निकलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई तरीके से हम सोच सकते हैं। पहला चीज़ कि ये जो वैल्यू होते हैं, जो अनुपात होता है इनका, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो AB/AC का मतलब हम इस A वाले एंगल से एंगल बाइसेक्टर बनाए, इसलिए हमने AB और AC को लिया, इन दोनों भुजाओं को लिया। तो AB/AC जो होगी हमारा BD/DC के बराबर होगा। BD/DC के ही क्या होगा, AB/AC BD/DC के क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर इसका हम बात करें कि ये वाला अगर भुजा x है और ये वाला कितना है, y है, ये वाला p है, ये वाला कितना है, q है, तो x/y बराबर हम लिख सकते हैं p/ कितना, q। अच्छा, ये पहला पॉइंट था एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, कि अगर आप एंगल बाइसेक्टर बनाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर आपको सोचना होगा या आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि AB/AC बराबर BD/DC क्यों होता है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ऐसा क्यों लिखते हैं और इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या बनेगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कहाँ से आया ये, ठीक है, कहाँ से आया ऐसा अनुपात, या फिर ऐसा क्यों लिख देते हैं। तो हमने ट्रायंगल बनाया फिर से दोबारा, ये था हमारे पास A, ये था हमारे पास B और ये C था, और ये हमने एंगल बाइसेक्टर इसमें बना दिया AD, जो इस एंगल को क्या करता है, A/2 और A/2 में विभाजित करता है। और इस एंगल को हम कुछ भी मान लेते हैं, अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 - थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे कितना बनता है। तो हम इसको कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अप्रोच हैं हमारे पास जिसको हम इसको प्रूव करके निकाल सकते हैं कि ऐसा ही होता है। तो सबसे पहला यही देखते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल में हम साइन रूल लगाएंगे। इस वाले ट्रायंगल में जो कौन सा ट्रायंगल हमारे पास है, A B और D में, तो अगर हम साइन थीटा रखें तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी इसके सामने क्या हमारे पास, AB है। और फिर ये सेम इधर से अगर हम साइन A/2 ले लें तो साइन रूल लगाते हैं, तो साइन A/2 के सामने क्या हमारे पास, BD है। ये हमारा इस वाले ट्रायंगल में बन गया। ठीक है, सेम हम इस वाले ट्रायंगल में भी साइन रूल लगाते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन 180 - थीटा लगाएं
और इसके सामने वाला जो भुजा हमारे पास कितना है AC, और साइन A/2 लगा दें तो इसके सामने हमारे पास कितना है DC। मान लीजिए ये पहला वाला इक्वेशन था और ये वाला कितना था हमारे पास, दूसरा वाला था। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, पहले और दूसरे को भाग दे दिया जाए, ठीक है, अगर पहले और दूसरे को डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों को डिवाइड करें तो पहले तो साइन A/2 से कट जाएगा, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा से कट जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के क्या होती है, बराबर होती है। क्यों होती है इसको ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्यों बराबर होती है। तो जैसे ही हम पहले वाले को दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा AB और नीचे में कितना आ जाएगा AC। दूसरा इधर क्या बचेगा BD और नीचे में कितना हो जाएगा DC। तो ये यहाँ से देखें आपकी दोनों का अनुपात क्या है, सेम है। मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्या सेम होती है? अनुपात सेम होता है। तो ये पहला एक अप्रोच हो गया इसको निकालने का, ये कैसे हुआ। अच्छा, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये कैसे हम इसको निकालेंगे कि कैसे यही सेम रेशियो आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे हो सकता है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? ये पहला अप्रोच क्या था कि साइन रूल से हमने इसको सीखा एंगल बाइसेक्टर के बारे में। थोड़ा ज़्यादा डिस्कस इसलिए करते हैं, देखिए प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इसको सोचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनेगा आपको सोचने का। आप क्वेश्चन में भी वैसा ही सोचेंगे फिर, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसको याद कर लेते हैं, क्यों इसको हम प्रूव करेंगे, कहाँ से आया कैसे आया, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल क्वेश्चन अगर आ गया इनका अनुपात से रिलेटेड या फिर कुछ वैल्यू निकालना हो गया तो आप इसको याद करके भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का एक भी लेवल बढ़ गया तो फिर वहाँ पर आप याद करने वाला काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे बन सकता है, कहाँ से आया ये, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या था, इसके पीछे का। इससे बहुत ज़रूरी है आपको क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। जो लोग पढ़े होंगे पहले से जानते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन लगा लेते होंगे उनको पता होगा कितना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमने फिर से वही ट्रायंगल बनाया, दूसरा अप्रोच देखते हैं इसको। तो ये दूसरा अप्रोच क्या होगा हमारा कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर था AD। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला A B और कितना था C। तो हमने इसको मान लिया, इस बार थीटा थीटा ले लेते हैं, ये दोनों क्या हैं, कोण बराबर बराबर है। तो हमने क्या किया, जो AD आपको दिख रहा है ये वाला, इसी के समानांतर एक लाइन यहाँ से बनाया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही समानांतर, ठीक है। किसके समानांतर? इस AD के समानांतर एक लाइन हमने बना दिया C। हमने बता दिया कि AD जो होगा समानांतर होगा किसके, C के समानांतर होगा या AC के समानांतर होगा, ठीक है। ये हमने खुद से ड्रॉ किया। और अच्छा, ऐसा क्यों ड्रॉ किया हमने? क्योंकि जब इसको हम बढ़ाएं तो ये जाके कहीं ना कहीं इसमें मिले, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा था, मैंने इसको मिला दिया सिर्फ इसको, ठीक है। वैसे ये क्या होना चाहिए, सीधा मिलना चाहिए इस पर, ठीक है। या थोड़ा सा बना ही लेते हैं अच्छा, जो दिखने में अच्छा लगे आपको। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। ये लाइन को ऐसे बना दिया, ये हमारे पास A था, ये थीटा था, ये भी थीटा था। अब इसको अगर हम बढ़ाएं तो ये इस पे जाके क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कहाँ जाके मिल गया, E पॉइंट पे मिल गया ऐसे, ठीक है। ये वाली लाइन क्या थी, इसके समानांतर थी। अच्छा, जब दो लाइन समानांतर होती हैं तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, देखिए। और ये वाला जो हमारे पास देखिए थीटा है, ये वाला भी थीटा है। तो अगर ये दोनों लाइन समानांतर है तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। ये दोनों बराबर क्यों हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर क्यों हैं। अच्छा, ये दोनों बराबर इसलिए हैं कि जैसे दो लाइन अगर आपने बना लिया ऐसे, तो ये वाला कोण अगर हमारे पास कितना है, थीटा, तो ये वाला भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये भी थीटा होता है तो ये भी कितना होता है, थीटा होता है। तो दो लाइन अगर समानांतर है तो ये दोनों कोण अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा। और दूसरा कि ये पूरा कोण की अगर हम बात करें तो ये भी 90 नहीं है, ये जो भी एंगल होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाला भी एंगल देखिए हमारे पास क्या होगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BCE, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDA के, ठीक है। इसको भी नाम लिख लेते हैं B। ये BCE जो होगा BDA के सिमिलर होगा, BDA के क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर आपको अभी नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा तो आगे सिमिलरिटी पढ़ेंगे तभी आएगा, ठीक है, कि ये बड़े वाला ट्रायंगल जो होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। और सिमिलर होते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं मान लीजिए ऐसे मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए ट्रायंगल है हमारे पास A B C और ये AD और E है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AD अपान BD बराबर AE अपान क्या होगा, EC है।
इन दोनों का अनुपात क्या होता है, सेम होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले का सिमिलर होगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से आता है, ये सिमिलरिटी से आता है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी डी अपॉन डी सी ऐसा लिख सकते हैं, बी डी अपॉन कितना डी सी। सेम इधर भी लिख लेंगे क्या, ए बी अपॉन ए ई के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसमें ए ई कहाँ से आ गया, क्योंकि ए ई तो हमको पढ़ना ही नहीं था इसमें, ठीक है, ए ई था नहीं। अच्छा ऐसा क्यों हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसमें इधर बढ़ाया इसको इधर बढ़ाया, क्योंकि आप अच्छे क्वेश्चनों में सोचेंगे कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चनों में हमको खुद से लाइन बनानी होती है, खुद से बढ़ाना होता है, तो वहाँ आप चेंज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ए ई की वैल्यू होगी हमारी, अब ये दोनों एंगल क्या है हमारे, बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके सामने वाले दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर, वो अभी थोड़ा देर बाद ही देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्यों ऐसा बराबर होता है। तो एंगल बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ए ई बराबर क्या होता है, ए सी। तो जहाँ ए ई है वहाँ हम ए सी लिख सकते हैं। तो बी डी बाई डी सी की जो वैल्यू होगी वो ए बी बाई ए सी के क्या होगी, बराबर होगी। ये दोनों जगह से हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है, कि एंगल बाई सेक्टर का जो ये अनुपात होता है कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और अच्छी चीज़ें देखते हैं इसमें एंगल बाई सेक्टर में। देखिए इतना कुछ है इसमें ना कि एक ही टॉपिक को अगर सोचना शुरू करें तो कई घंटों तक हम लोग सोचते रहें, सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन पे अगर डिस्कस करें तो किस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि वैसे भी मैं पूरे कॉन्सेप्ट को मान के चला हूँ कि हमको कम से कम 50 घंटे में सिर्फ कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे थ्योरम से लेकर सारे सेंटर से लेकर सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, एमपीजी, सब कुछ को लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग 30 से 40 घंटे में, यानी लगभग मान के चलिए ज्योमेट्री का जो कोर्स होगा आपका इस पर, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन है नहीं, तो कम से कम हम लोग 70-80 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। कम से कम पढ़ेंगे तो इतना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन लगाइएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग फिर से आगे आते हैं। आगे का जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, इन सेंटर को, ठीक है, इन सेंटर। अच्छा एंगल बाई सेक्टर के साथ ही आता है। अच्छा इन सेंटर पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर भूल जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि बहुत कुछ बताऊँ इसमें, लेकिन हर एक चीज़ को लेना कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये क्या हमारे पास है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इस ए का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ऐसे बी का भी बन सकता है और सी का भी बन सकता है। और इस एक्सटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर खींचें, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी अगर ये दोनों बराबर बराबर हों, तो ये भी कहीं ना कहीं इस वाले साइड को मिलेगी बढ़ाने पे। मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या आ गया, डी आ गया, तो सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगती है, ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। देखिए यहाँ पे बी डी और डी सी की वैल्यू बस अलग अलग होती है। जैसे यहाँ बी डी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बी डी है, उस वाले में बी डी अंदर था, ठीक है, यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ भी सेम यही कंडीशन मिलता है। अगर इनको भी प्रूव किया जाए तो यही मिलेगा, ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। तो ये भी आप जानते रहिए एंगल बाई सेक्टर में। एंगल बाई सेक्टर में तो और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हम लोग इन सेंटर के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सेंटर भी एंगल बाई सेक्टर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। क्यों हिस्सा होता है वो हम लोग देखते हैं, आइए आगे समझते हैं। इसको भी आप लिख लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर जो होगा तो भी यही रेशियो बनते हैं, इसको भी क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। हाँ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इन सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, इन सेंटर, अंत केंद्र, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अंत केंद्र, ठीक है। अंत केंद्र क्या होता है, तो अंत केंद्र क्या ये ट्रायंगल के लिए बनता है, नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। ये किसी भी पॉलीगन में हो सकता है, किसी भी पॉलीगन में हम इन सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा सर्कल हो जो किसी भी पॉलीगन के सभी भुजाओं को टच करता हो। जैसे हमने बना दिया, कोई ट्रायंगल से हमसे मतलब नहीं यहाँ पे, जैसे हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, जिसमें पॉसिबल हो, सभी क्वाड्रिलेटरल में तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ जिसमें बन सकता है, एक ऐसा सर्कल हमने बनाया जो इनके सभी भुजाओं क्या करता हो, टच करता हो, सभी भुजाओं क्या करता हो, टच करता हो। तो इसका जो भी सेंटर होगा उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस को क्या बोलते हैं, अंत त्रिज्या, इन रेडियस बोलते हैं। और इन सभी के लिए एक ही फार्मूला लगता है, डेल्टा बाई कितना, एस लगता है। क्यों बनता है ये डेल्टा बाई एस, कहाँ से आता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा यहाँ पे जो डेल्टा होगा वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, और एस जो होगा इस क्वाड्रिलेटरल के सेमी पेरीमीटर होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 होगा। और यहाँ पे एरिया जो जैसा भी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन भी हो सकता है। अच्छा पेंटागन में होगा तो भी एक ऐसा सर्कल बनना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, इन सेंटर हो जाएगा।
तो कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझिए कि कोई भी ऐसा पॉलीगन हो जिसके अंदर एक सर्कल हो, उस सर्कल का सेंटर को हम ही क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब दूसरा चीज़ ये आएगा आपके माइंड में कि सेंटर कैसे मिलेगा हमको, कहाँ पे होगा ये, कैसे हम बनाएंगे, अगर हमको बनाना तो सेंटर कहाँ से बनेगा ये। हमने तो बोल दिया एक सर्कल बना ले, उसका सेंटर मिल जाएगा हमको, तो सेंटर आप फाइंड कैसे करेंगे, वो सेंटर मिलेगा कहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। कोई पॉलीगॉन ट्रायंगल भी होगा तो भी चलेगा, यानी आपको किसी को बताना हो कि इन सेंटर क्या होता है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कोई भी अगर एक सर्कल ऐसा बना दे किसी भी पॉलीगन के अंदर, ट्रायंगल होगा, हम ट्रायंगल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे बाद में और भी देखेंगे, तो इसका जो सेंटर होगा वही क्या होगा, हमारा इन सेंटर होगा। बट कंडीशन यही होना चाहिए कि इन सेंटर में कि जो सर्कल जो होना चाहिए हमारा ट्रायंगल के तीनों भुजाओं को, या फिर पेंटागन हो तो पेंटागन के पांचों भुजाओं को, क्वाड्रिलेटरल हो तो क्या हो उसके चारों भुजाओं को टच करना चाहिए, तभी उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे मिलेगा ये, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे आप इसको, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम बनाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब आप इसमें एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, जैसे हमने कोड ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया AD, कोड बी का एंगल बाइसेक्टर बना दिया मान लीजिए B, और C का एंगल बाइसेक्टर बना दिया C। अब ये जो जहाँ पे ये काटते हैं, जहाँ पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो वही सर्कल का क्या होता है, सेंटर वाला पॉइंट होता है, ठीक है। अगर कभी भी आपको भी एंगल इन सेंटर का पॉइंट आपको निकालना हो तो ट्रायंगल के क्या करेंगे, तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। ये A/2 होगा, ये भी कितना होगा A/2, ये वाला B/2 और ये भी कितना B/2, ये C/2 और C/2। एंगल बाइसेक्ट होगा तभी एंगल बाइसेक्टर होंगे। और ये जो कांटे का पॉइंट मान लीजिए अगर O है तो O यहाँ पे क्या होगा हमारा, इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा कि कैसे मिलेगा हमको अंतः केंद्र, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा हमारा अंतः केंद्र। अगर ये अंतः केंद्र है तो इसमें जरूर इसको सेंटर मान के अगर हम एक सर्कल बनाए तो सर्कल बन सकता है यहाँ पे। अच्छा, सर्कल बन सकता है तो उस सर्कल का रेडियस भी होगा, यहाँ पे भी हो सकता है रेडियस, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस हो सकता है और इसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, अगर ये मान लीजिए R ले लें तो R क्या होगा हमारा, इन रेडियस होगा। अब यहाँ से आपका ज्योमेट्री शुरू होता है अच्छे वाले, ठीक है। अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या, ये क्या होगा, अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन रेडियस हो गया, और ये हो गया अंतः केंद्र हो गया, ठीक है। कंडीशन क्या था, ये आप नॉर्मली सर्कल बना के भी निकाल सकते थे अगर बना पाते तो, नहीं तो हम बोल सकते हैं तीनों एंगल। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यार ये तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या एक दूसरे को काटते होंगे एक ही पॉइंट पे, ऐसा भी क्वेश्चन माइंड में आता होगा आप लोगों को कि ठीक है तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या इन तीनों काटते होंगे, तो वो भी हम लोग सोचते हैं अभी, ठीक है। ये क्यों ऐसा काटते हैं कि नहीं काटते हैं, या पहले देख ही लेते हैं उसको। अगर देखा जाए तो सब माइंड में क्वेश्चन तो आना चाहिए ना आपको कि 2 लाइन खींचेंगे तो काटेगा ही काटेगा, लेकिन क्या पता तीसरा वहाँ से जाए कि ना जाए। अगर वो जाएगा तो ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए, सिर्फ आपको जानने के लिए है ये, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि तो तीनों काटते ही हैं, लेकिन अगर आपको जानना हो तो यहाँ पे एक छोटा सा हम डिस्कस करते हैं इस पर। ये देखा जाए, एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर हमने बनाया और एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया। तो ये पता है कि ये 2 तो काटेंगे ही काटेंगे, कहीं भी काटें कहीं ना कहीं आपको काट देंगे इसको, B/2, B/2, A/2 और A/2। अब हमको ये देखना है कि क्या तीसरा भी यहीं से जाता है। हो सकता कोई बोलेगा नहीं तीसरा यहाँ से जाएगा ऊपर से, ऐसा पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या पता यहाँ से जाए कि ना जाए, ऐसा आपके माइंड में आता हो तो वो देखिए तीनों एक ही जगह से जाएंगे, क्यों जाएंगे एक ही जगह से वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए आपको कि क्यों तीनों एक ही जगह से जाते हैं। अच्छा, अगर ये रेडियस मान लें इसको, तो ये इस पर कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का काम करेगा। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन बन जाएगा कि ये 90 क्यों बनाता है। अगर सर्कल पे टेंजेंट बनता है तो सर्कल में तो देखेंगे कि सर्कल पे अगर इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनाता है तो ये 90 क्यों बनाता है, ठीक है। ये सर्कल पे अगर हमने रेडियस बना दिया और टेंजेंट, तो ये 90 क्यों बना रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 90 क्यों बन गया, कैसे बन गया। अभी तक तो ये था कि ये लाइन यहाँ से जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन इसको सीखते ही एक दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि 90 क्यों बनेगा। तो 90 क्यों बनेगा उसको भी समझिए। 90 इसलिए बनेगा, जैसे अगर कोई भी एक लाइन आप बना लिए और किसी भी पॉइंट से अगर हम देखें इसका डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, तो कोई बोलेगा ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस इसमें बन सकते हैं, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस होगा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये क्या होता है, किसी भी पॉइंट से लेके एक लाइन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही क्या बनाता है, हमारा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है।
किसी भी पॉइंट से और एक लाइन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा भी इससे बड़ा होगा तो हाइपोटेनस का काम करने लगेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा क्या ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, अब इसके माइंड में आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ से एक लाइन बना दिया और पॉइंट कौन सा हमारा, सेंटर है, तो डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी सबसे मिनिमम डिस्टेंस जहाँ ये टच करता होगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। अब वो सबसे मिनिमम दूरी जो होती है वो क्या होती है हमारी, आर होती है, क्योंकि यहाँ पे आर बनाएंगे तो ये आर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इस वाले आर से। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस आर है, इसलिए हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर होगा कि 90 डिग्री क्यों बनता है, ठीक है। अच्छा 90 बन गया, अब तो अब क्या करेंगे, अब 90 बन गया तो ये वाला भी 90 होगा, अगर ये रेडियस है तो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये लाइन रेडियस से ही ऊपर से ही जाए, नहीं भी जा सकती है और जा भी सकती है, ठीक है। तो वो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये रेडियस अगर है तो यहाँ भी 90 बनाएगा। अब क्या करते हैं कि ये लाइन यहाँ से जाती है कि नहीं जाती है, ये अगर जाएगी तो ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, हमको ये सोचना है। जैसे हमने एक लाइन यहाँ से मिला दिया, खुद से हमने मिला दिया इस पर। अब ये अगर प्रूव कर लें कि ये दोनों क्या हैं, एंगल बराबर हैं, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये ज़रूर क्या होगा, हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब तीनों एक जगह काटेंगे। अगर ये एंगल बराबर क्यों होगा, इस पर सोचते हैं हम लोग। देखिए ये आर है, ये भी आर है, और ये वाला अगर मान लीजिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने मान लिया एस, और यहाँ से लेके यहाँ तक को भी मान लिया हमने कितना, एस। अच्छा ये दोनों को एस एस क्यों मान लिए, फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, ठीक है। इसको भी देखते हैं बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि सब कुछ तो ट्रायंगल से निकलता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये पता कर लिया कि अगर ये सर्कल बनाया हमने यहाँ पे, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बना लिए, ये वाला 90 होगा, ये भी आपने सीखा, और ये वाला भी 90 होगा, ये भी आपने सीखा अभी, ठीक है। ये आर होगा, और ये वाला जैसे हमने इस तीसरी भुजा बनाई, ठीक है। अब पाइथागोरस लगाई, कुछ मत करिए इसमें। जैसे हमने मान लिया कि ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये वाला 5 है तो ये वाला कितना आ जाएगा, अपने से दो भुजा बस ले लीजिए, ठीक है। तीसरा तो एक खुद से दोनों में क्या है, कॉमन है। या फिर एक और प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं क्या, कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तो एस ए एस से साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हो गया कि इनका एरिया भी बराबर होगा, इनके तीनों कोण बराबर होंगे, संगत कोण, संगत भुजा, सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होंगे। एक प्रॉपर्टी ये हो गया कि ये दोनों प्रूव हो गए कि ये दोनों अगर सर्कल पे कभी बनाता है तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। साथ में एंगल भी बराबर होगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये अल्फा तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो यहाँ ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला अगर c/2 होगा तो ये भी कितना होगा, c/2 होगा। ये भी बराबर होंगे, लेकिन इस एंगल का हमको कोई मतलब नहीं। मतलब ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इस वजह से दोनों एंगल भी क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। और तभी ये बाइसेक्ट होगा जब यहाँ पे मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये ट्रायंगल नहीं बनता, ट्रायंगल नहीं मिलता तो तीसरी साइड कॉमन नहीं होती। मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो पहला चीज़ तो हमने ये प्रूव कर लिया कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा हमारा, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इन सेंटर होगा, अंत क्या होगा, अंत केंद्र होगा, ठीक है, अंत केंद्र होगा। चलिए आगे और सोचते हैं इसमें, सोचिए, सिर्फ जितना सोच सकते हैं आप सोचिए। आगे हम इन रेडियस की बात चर्चा करते हैं, ठीक है। इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस बना कैसे, और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन रेडियस, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ इन रेडियस के बारे में। फिर इस पे एंगल पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, एंगल कहाँ से निकलते हैं, कैसे हो सकता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। बहुत कई पार्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप जितना समझना चाहेंगे उतना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना जानना चाहते हैं एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर के बारे में। फिर एक्सेंटर होगा, एक्सेंटर रेडियस के बारे में, उससे रिलेशन क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, वो आपके डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर, आप क्या पूछते हैं, ठीक है। जो भी पूछेंगे या जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखा करिए, फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो भी आपको लगता हो कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए या कुछ चेंज होना चाहिए या फिर कुछ और जानना है आपको, तो वो बताइए, ठीक है। या किसी टॉपिक स्पेशली अगर आपको लगता है बहुत कमजोर है तो उस पर वीडियो हम लोग अलग से भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए, ये हमारे पास क्या निकल गया, एक ये हमारे पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये इन सर्कल है। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, और इसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे, और ये इस पे 90 बनाएगा। क्यों 90 बनाएगा ये आपको पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो कभी भी अगर सर्कल के अंदर ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो, ठीक है, सर्कल के अंदर भी ट्रायंगल आएगा, ठीक है। या फिर अच्छा ये इसमें एक चीज़ और समझना चाहिए आपको
कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ जाता तो ठीक है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ गया तो इनको 3D में बहुत बड़ा यूज है इनका, ठीक है। जैसे अगर ये ऊपर से देखा जाए, इस पूरे ऊपर से देखा जाए, मान लीजिए हम 3D मान के देखें तो ये बेलन का ऊपरी हिस्सा होगा और इसके अंदर ये क्या है, कोन। यानी जो भी प्रॉपर्टी सर्कल के अंदर ट्रायंगल में लगेगी वही प्रॉपर्टी क्या लगेगी आपकी बेलन के अंदर अगर शंकु होगा तो, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉपर्टी आपका ट्रायंगल के अंदर इस सर्कल में लगेगी वही प्रॉपर्टी आपका क्या लगेगा, कोन के अंदर गोले में लगेगा, ठीक है। बाकी बहुत कुछ होगा इसमें, जो हम लोग जितना अच्छा 2D पढ़ेंगे उतना ही अच्छा 3D में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी अगर आपका कोई सर्कल आ जाए, किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी सर्कल आ जाए और उसका रेडियस की बात करें तो मेन सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसमें क्या करिए कि उसमें एरिया को जोड़िए। आप किसी भी तरीके से एरिया के बेस पे आप हमेशा क्या करिए, रेडियस निकालने की कोशिश करिए। एरिया मतलब हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरिया को इक्वल करते हैं, कैसा भी होगा। ऐसा हमने तो ये सोचा कि चलो ये तो सर्कल टच कर रहा है, यहाँ सर्कल हो गया, यहाँ सर्कल हो गया, और भी बहुत कुछ सर्कल इसमें कहीं भी बन जाए, टच ना करे तो क्या होगा। तो सब कुछ को कहाँ पर जोड़ना, हमको एरिया से ही रिलेट करना है उसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल को हमने यहाँ मिला दिया, हमने यहाँ मिला दिया। ऐसा सेम इधर भी अगर बनेगा तो ये 90 होगा। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी हमने क्या किया, मिला दिया। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा, R होगा, ये भी कितना होगा हमारे पास, R होगा, ये R होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो A के सामने वाली साइड को A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, C मान लिया। तो कोई बोलेगा कि चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ AR प्लस हाफ BR प्लस हाफ CR। मतलब इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा हमारा, इस हाफ बेस इंटू हाइट से ये वाला निकल जाएगा, इस वाले का भी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर जोड़ दिया जाए तो ABC के बराबर होगा। इसको हमने मान लिया डेल्टा। तो सब में हमारा कॉमन क्या है, हाफ R हमने कॉमन ले लिया, या R कॉमन ले लिया अगर हमें यहाँ पे, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, A प्लस B प्लस C/2, जो हमारा सेमी पेरीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम एरिया भी निकाल सकते हैं, या R की वैल्यू निकालना होगा तो कितना होगा, डेल्टा/S होता है, ठीक है। कहीं कि डेल्टा अपन S माइनस A होता है तो क्यों होता है, क्या होता है, उस पर भी हम लोग देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला यहाँ से, इन रेडियस का एक फार्मूला निकला, डेल्टा/S। डेल्टा कहाँ पे होगा, यहाँ पे ट्रायंगल ABC का एरिया, और S क्या होगा हमारा, A प्लस B प्लस C/2 सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये अंत केंद्र का अंत त्रिज्या हो गया। तो थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको समझने के लिए। अच्छा, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल को भी देखिए आप इसमें, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। तो अगर ये सर्कल क्या होता है, देखिए अभी हम और भी चीज़ें इसमें देखेंगे। अगर सेमी सर्कल आ गया तो क्या हो गया, या ट्रायंगल, देखिए ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये 90 डिग्री था, ये A था, ये B था, और ये कितना था हमारे पास, C था। और इसके अंदर एक हमने सर्कल बनाया जो इसके तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, ठीक है, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। तो इसका रेडियस तो हम निकालना सीख ही जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको बहुत कुछ सीखना है इसमें, बहुत कुछ सीखने का मतलब कुछ ऐसा चीज़ देखना है, ठीक है। देखिए ऐसा क्या देखना है आपको, कि ऐसा ये देखना है कि अगर इसके बगल में यहाँ पे एक सर्कल बन जाए, यहाँ बन जाए सर्कल, या ऐसे करते हुए 50वें नंबर का सर्कल हो, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा। यार इसी में छोटा सा हाफ सर्कल बन जाए तो उसका रेडियस क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कल बन जाए तो उसका रेडियस क्या होगा, यहाँ बन जाए तो उसका रेडियस क्या होगा, यहाँ बन जाए तो उसका रेडियस क्या होगा, इन दोनों के छोटे वाले में एक बन जाए तो क्या होगा रेडियस। तो ये सभी तो इन रेडियस नहीं होंगे, लेकिन हम सर्कल तो होंगे ना कहीं से, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसी इन सेंटर में ही सब कुछ देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में भी देखना होगा साथ में। तो हम पहले तो इसके बारे में देखें, आसान चीज़ जो सबको पता होती है, लेकिन आपको फिर से हम बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ये रेडियस होगा तो 90 बनाएगा, ये हमने पढ़ चुके हैं 90 क्यों बनाता है, ठीक है। यहाँ से अगर इधर मिला देंगे तो यहाँ भी क्या बनाएगा, ये 90 बनाएगा, तो ये भी R होगा। अच्छा ये 90, ये 90, ये भी 90, 3 90, तो चौथा भी क्या होगा 90, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेटर में चारों कोडों का सम कितना हो सकता है, 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। चारों जब 90 हो गए, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर और बराबर, ठीक है। तो ये R है तो ये भी R है, ये भी R होगा। अगर इस पूरे को हमने P मान लिया परपेंडिकुलर, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, P माइनस R,
इस पूरे वाले को अगर हम b मान लें और यहाँ से यहाँ तक r ले लें तो इधर वाला कितना हो जाएगा b माइनस आर, और इस पूरे को कितना मान लेते हैं h। अच्छा अब ध्यान से देखिए, क्या अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि ये दोनों तो बराबर होते हैं, ये b माइनस आर है तो ये भी कितना होना चाहिए, b माइनस आर होना चाहिए। ये वाला p माइनस आर है तो ये भी कितना होना चाहिए, p माइनस आर होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, तो p माइनस आर होगा। तो अब देखा जाए तो इस h की वैल्यू जो होगी इन्हीं दोनों के सम के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, p माइनस आर प्लस b माइनस आर बराबर कितना, h। तो 2r की वैल्यू जो होगी p प्लस b माइनस h, तो r की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, p प्लस b माइनस h बाई 2 हो जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस b माइनस h बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत आसान सा फार्मूला है, यहाँ से और बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा और डिस्कस कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं तो r की वैल्यू आ गई p प्लस बी। अगर इसको कोई ऐसा लिख दिया p प्लस बी बाई 2 माइनस h बाई 2। अच्छा ये h बाई 2 क्या होता है, ये होता है सरकम रेडियस परित्रिज्या। लेकिन यहाँ पे जो h बाई 2 है वो हाइपोटेनस बाई 2 है। हाइपोटेनस बाई 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होगा। ठीक है, तो ये वाला इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा p प्लस बी बाई 2 माइनस कितना r, ये r इधर आ जाएगा तो r प्लस कैपिटल R का 2 गुना बराबर p प्लस बी। कभी इस पे भी क्वेश्चन आया था, अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का योग आपको दे देगा, परपेंडिकुलर बेस दे दिया, ऐसा कुछ पूछ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। ये मिल जाएगा तो इसका होल स्क्वायर करके आप एरिया भी वो काउंट कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा हो सकता है। अच्छा इतना ही नहीं हो सकता है, इस पर हम और भी सोचते हैं। ठीक है, सोचना ही है तो और सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा और लाइए इसको नीचे। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, p प्लस बी माइनस एच था, तो हमने एक एच अपने से जोड़ लिया, इसको क्या कर लिया 2h कर लिया, और नीचे में कितना 2 से हमने दोनों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो फिर से ये वाला तो s हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। चलिए ये तो ठीक है। फिर यहाँ से कोई सोचेगा नहीं s का मान निकाल लेते हैं, तो ये होगा r प्लस कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। यहाँ भी सही है। तो फिर कोई बोलेगा अभी तो फार्मूला आपने निकाला था एक कि डेल्टा की वैल्यू तो r इंटू एस होती है, तो हम यहाँ s की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस कितना हो जाएगा s के जगह पे 2r। यहाँ पर जैसे ही गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r और कैपिटल R। अगर आपके पास अंत त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों गिवन हो तो आप एक एरिया भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं एक बार। ये साइड में यहाँ पे जो सीखा, एक तो हमने सीखा कि r की वैल्यू जो होगी p प्लस बी माइनस h बाई 2 होगी। दूसरा हमने सीखा कि देखिए r की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, s माइनस 2r से भी निकाल सकते हैं। फिर हमने s की वैल्यू यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके निकाल लिया कि r प्लस कितना होता है 2r होता है सेमी पेरीमीटर। फिर डेल्टा बराबर r इंटू कितना होता है s, तो s के जगह पे हमने क्या किया ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या निकल गया r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r और कैपिटल R। तो हमको अंत त्रिज्या और परित्रिज्या दिया होगा तो भी इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा ही हिस्सा है ये। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको प्रूव करने का और तरीके सीखते हैं। ठीक है, और भी अप्रोच सीखिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट से सीखना है, अभी क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। आपको जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना अच्छा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो फिर से आगे सोचते हैं हम लोग और क्या क्या होगा इसमें। कोई सोचेगा हम ऐसे नहीं निकालेंगे इसका अंत त्रिज्या इस वाले सर्कल का। ठीक है, इस वाले सर्कल का हम ऐसे नहीं फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। अगर इस तरीके से नहीं फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। कोई सोचेगा ये तो P था, ये B था, ये S था, तो R बराबर हम डेल्टा बाई क्या निकालेंगे S। तो R की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी P इंटू बी, नीचे की वैल्यू कितनी हो जाएगी P प्लस बी प्लस H बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी पी बी अपान पी प्लस बी प्लस एच। ये भी एक फार्मूला ही बन गया एक तरीके से देखा जाए तो, बट ये बहुत कैलकुलेटिव होगा। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, आंसर तो आ ही जाएंगे। फिर हमने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया ऐसे में पी प्लस बी माइनस एच का, और इसमें भी पी प्लस बी माइनस एच का। ये हमने फार्मूले से फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे गुणा करेंगे तो ऊपर में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, पी बी होगा, ये पी प्लस बी माइनस एच हो जाएगा। नीचे में देखिए एक इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको a और इसको b, तो ये p प्लस बी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस कितना h स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये पी बी होगा और ये क्या होगा p प्लस बी माइनस एच
नीचे में इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2pb माइनस एच स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा, ये दोनों कटे क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएंगे, इस पी बी से पी बी कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू फिर से आ जाएगी पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। तो ये इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी आगे हम लोग इसमें और बहुत कुछ निकालेंगे, देखेंगे, अभी थोड़ा देर में ही देखेंगे जब तक ये पार्ट चलता रहता है। तो हमने अभी देखा क्या, इसमें अंत त्रिज्या के बारे में डिस्कस किया इसमें, ठीक है, और इन सेंटर के बारे में थोड़ा सा हिस्सा ही देखा, अभी कुछ और नहीं देखे हम लोग, ठीक है। बाद में हम लोग अभी बहुत कुछ इसमें देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आते हैं एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये सब कुछ एंगल बाइसेक्टर के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, जिनको अगर ये नहीं समझ में आया ऊपर दोबारा फिर से देख लेंगे, ये मिल जाएगा इनको। अच्छा, फिर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा इसमें, इन सेंटर में इन रेडियस। अच्छा, हमको ऐसा लग रहा है कि मैंने कम ही बताया आपको, अभी और भी बहुत बताने की इच्छा हो रही है। फिर इसके बाद हम लोग इसके अनुपात के बारे में देखेंगे, स्टीवर्ट थ्योरम के बारे में देखेंगे कि इन सेंटर वाले क्वेश्चनों को स्टीवर्ट थ्योरम से कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि टाइम कम ही बच रहा है, ठीक है। तो इन रेडियस और डिस्कस करते हैं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन से ही समझते हैं कि ये हमने ले लिया 12 क्यों ले लें, 10 ले लेते हैं, ये 10, ये भी 10 और ये वाला हमने ले लिया 12। हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमको, रेडियस निकालना है, इन रेडियस निकालना है। सर्कल क्या है, इन सर्कल है। इन सर्कल क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इन तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। अब कई लोग कई तरीके से सोचेंगे, अब इसको सोचने के लिए मैं कम से कम इस पर 10 अलग अलग तरीके से इसको बता सकता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को कितने तरीके से आप लगा सकते हैं। फिर ये आता है आपके माइंड में, चलिए आज इसी को देख लेते हैं सर, ज़्यादा और कुछ नहीं देखते। तो सबसे पहला माइंड में आपके आना चाहिए कि अगर कभी भी बेसिक प्रॉपर्टी अगर लगाएं हम, तो हम ये लगा सकते हैं डेल्टा बाई एस, इससे हम एरिया रेडियस निकाल सकते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू कोई बोलेगा एस एस माइनस ए से निकालेंगे तो आ जाएगा, और नीचे हमने सेमी पेरीमीटर कितना हमारे पास 10, 10, 20 और 32, यानी नीचे कितना हो जाएगा 16, ऊपर में आ जाएगा एरिया 48, ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया ये एरिया, क्योंकि हमको पता था इसलिए मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट निकाला हूँ। वैसे भी कुछ बहुत खास नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, हाइट बना के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एस एस माइनस ए हीरोन फार्मूला लगाएं तो ये गलत है, ठीक है। कभी भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाए, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इस पर सोचते हैं पहले, तब हम क्वेश्चन पे आएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं क्या होती हूँ, बराबर होती हूँ। ए बी बराबर क्या है इसमें, ए सी हमने मान लिया, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होगा तो हमने बोलते हैं कि इसका कोण जो बी होगा, कोण सी भी क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं थी आपको बेसिक में, इसलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि दो साइड अगर इक्वल हैं तो इनके सामने वाले दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर आपके माइंड में यहाँ तो छोड़िए, अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इस पर आएंगे हम लोग कि ये दोनों साइड बराबर हुए तो ये दोनों कोण क्यों बराबर है। पहला चीज़ कि दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, ऐसा भी तो आपको माइंड में आना चाहिए। या कोण बराबर होंगे तो दोनों साइड क्यों बराबर होंगे, ठीक है। होता है लेकिन क्यों होता है ये आप सोचिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसमें हाइट बनाया अपने से, हमने क्या बनाया अपने से, हाइट बना दिया, ठीक है। हाइट बना सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, और ये दोनों हमारे पास क्या थे, बराबर थे। तो फिर हम इन दोनों ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। दोनों ट्रायंगल के बारे में देखें कि जैसे ये वाली साइड अगर इसमें एच है तो दोनों के लिए क्या होगी, एच होगी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हमने देखा। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल में एच हमको कॉमन मिल गया, यानी एक हमको हाइट कॉमन मिल गई। दोनों में एक एंगल भी कॉमन है। एंगल कौन सा कॉमन है, इसमें भी 90 है तो इसमें भी 90 है, तो एक राइट एंगल दोनों में कॉमन है। दूसरा दोनों में एक क्या हमारे पास कॉमन है, हाइट कॉमन है, ठीक है। दोनों में हाइट कॉमन है। और तीसरा एक भुजा जो देख लेते हैं, अगर ये एस है ये भी है तो इसमें भी एस कॉमन है, इसमें भी एस कॉमन है। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। देखिए इसमें दोनों में 90 है, दोनों में एक हाइट कॉमन है, तीसरी एक भुजा कॉमन है,
ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा क्या होगा हमारे पास, या फिर अगर जिसको लगता है कि नहीं यार एच नहीं लगाना है, तो जैसे अगर ये वाली मान लीजिए एस है, ये वाला एच है, तो ये रूट में कितना हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर बराबर आ गए? ये दोनों बराबर बराबर आ गए, इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। ये बराबर दोनों क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों एक कॉमन था, तो तीसरी भुजा भी क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। अब इसको एस मान लीजिए, इसको एंगल मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, तो एस से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांगसम। और ट्रायंगल सर्वांगसम हुआ तो यानी तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर होंगे, तीनों क्या होंगे, एरिया बराबर होगा, सब कुछ क्या हो जाएंगे, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि जैसे हम हाइट बनाएंगे, पहला चीज़ ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फ़ा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, मतलब इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ये जो AD होगा हमारा हाइट का भी काम करेगा, यही AD हमारा एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, और यही AD हमारा मीडियन का भी काम करेगा। हाइट ऊंचाई, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, मीडियन मतलब माध्यिका। इसके बाद सी मीडियन भी होता है। सी मीडियन क्या होता है उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो ये मीडियन है, तो मीडियन क्या होगा कि ये दोनों को क्या किया, बराबर किया, इसलिए मीडियन। साथ में साइड परपेंडिकुलर, साइड बाइसेक्टर भी होगा, साइड बाइसेक्टर इस वाले भुजा का, क्योंकि ये दोनों को क्या करता है 90 में भी काट रहा है और बराबर काट रहा है, ठीक है। तो ये AD सबका काम करेगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये 90 भी होगा, ये होंगे। तो अब हमको जब भी कभी भी देखिए, इसको हम लोग आगे और बहुत डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, बाकी हम लोग अलग से इसको समझेंगे, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा हमको ये देखना था कि दो साइड बराबर होते हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कभी भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मिले तो आपको क्या करना है कि उसमें हाइट बनानी है। जैसे ही हाइट बनाएंगे वो सामने वाले भुजा को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। लेकिन कहाँ से हाइट बनाएंगे, किस वाले वर्टेक्स से, जो दोनों भुजाएं बराबर होंगी उस ये वाला पॉइंट से हमको हाइट बनानी है। जैसे हमने इसमें हाइट बना दिया, ठीक है, जैसे हमने इसमें हाइट बनाया तो हाइट बनाते ही ये पहले तो ये R इसी पे आएगा, और हाइट बनाते ही ये क्या होगा, दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी थोड़ा सा अच्छा लगाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, हाफ 12 गुणे कितना, देखिए ये 6 होगा, ये 10 होगा तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से भी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये थोड़ा उससे ईजी हो जाएगा, अगर हीरोन नहीं लगाते हैं तो ऐसा लगाएंगे हम, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज देखिए क्या करते हैं कि इस पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको पूरा तो नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इसको हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, इससे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको हम लोग ठीक करके नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे। पार्ट 4 में क्या होगा कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेम क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि अभी आपने इन सेंटर का सिर्फ मान लीजिए सिर्फ 2% हिस्सा ही मैंने बताया ही है, ठीक है। बाकी बहुत कुछ इसमें बाकी है जो इसमें हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। एक छोटा सा ये पार्ट था, ठीक है, आगे हम लोग आगे भी देखेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जल्दी ही हम लोग इस वीक में ही आपको तीसरा, चौथा, 5वां पार्ट भी देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।